हमारे साथ बातचीत करने के पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरला बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर जी। सर, आज प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन कॉल पर बात हुई। जिस तरह से कांग्रेस लगातार राजनीति कर रही थी कि स्पष्ट करें स्थिति के भी, प्रेसिडेंट पुतिन ट्रंप जो कह रहे हैं कि वो मीडिएशन किया, लेकिन आज स्थिति स्पष्ट कर दी प्रधानमंत्री ने ना मीडिएशन हुआ है ना आगे कभी होगा। देखिए, हम सब हमको जानना जरूरी है कि ये कांग्रेस पार्टी 2014 से लेकर आज तक कितने झूठ बोल चुके हैं और कितने उनके झूठ एक्सपोज हो चुके हैं, फिर भी ये क्यों कर रहे हैं। आज भी जो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं, झूठ का एक तरह से वायरल करने की कोशिश करते हैं और फिर 3 दिन के बाद वो झूठ का खुलासा हो जाता है और एक्सपोज होते हैं। लेकिन करते क्यों हैं? ये कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि जो उनके 3 स्टेट हैं, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, उधर जो हालत उन्होंने कर रखा है, वहाँ पे जो करप्शन वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पे जो इकोनॉमिक बैंक्रप्सी का जो सिचुएशन हो रहा है, और वहाँ पे जो ओपन खुला अपीजमेंट का जो राजनीति कर रहे हैं, उससे किसी तरह से वो लोगों का जो अटेंशन है डिस्ट्रैक्ट करके कोई और मुद्दे तक पहुंचाने की उनकी कोशिश है। देखिए, कर्नाटक में 11 लोग जो क्रिकेट के टीम को, जो उनके विक्ट्री को जरा उनको सेलिब्रेट करने निकलते हैं, वो मर जाते हैं और काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उसके बारे में जब लोग मर रहे थे, चीफ मिनिस्टर और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्टेडियम के अंदर बैठ के मौज मना रहे थे, जैसे वो क्रिकेटर हैं। उनको क्रिकेट टीम्स के जीतने से और हारने से सिद्धरामैया का क्या लेना देना? उसने कभी बैट पकड़ा भी नहीं है। 40 लाख रुपए का वॉच पहन के घूमते हैं और कहते हैं कि मैं सोशलिस्ट हूँ। इस सब जो मुद्दे हैं, वहाँ का जो नॉन स्टॉप करप्शन है, और जो कल तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है डेवलपमेंट स्कीम के लिए क्योंकि इतना ज़्यादा करप्शन हुआ है, इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ है। इससे हटकर किसी तरह देश के बारे में नेगेटिविटी बोलना, नेगेटिविटी करना कांग्रेस, राहुल गांधी के कांग्रेस का एकमात्र स्ट्रैटेजी बन गया है। ये लोग जान गए हैं, जान चुके हैं। पहली बार जब उन्होंने रफाल के बारे में और जस्टिस लोया और अलग अलग ऐसे झूठ के बारे में जब आगे उन्होंने रखा, तो लोग एक तरह से एक दो बार उस इश्यूज पर लोगों ने थोड़ा अटेंशन दिया है। लेकिन आज जब राहुल गांधी मुंह खोलता है, खोलने से पहले लोग जानते हैं कि वो झूठ बोलेगा और इंडिया के नेगेटिव ही बोलेगा। तो अभी लोग सुनना बंद कर चुके हैं। तो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, जो केरल में एक हाथ में दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन वेव करते हैं और केरल में जमाते इस्लामी के साथ पॉलिटिकल अलायंस करते हैं। इनका जो हिपोक्रेसी है और इनका जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है, इसके बारे में लोग जान रहे हैं, जान चुके हैं। सर, लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार जयराम रमेश आरोप लगा रहे हैं कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और कहते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देते हैं? ये देखिए, मुझे यही कहना है कि बीते हुए दिन में हमारे क्रिकेट कमेंटेटरी जब हम रेडियो में सुनते थे, एक एक्सपर्ट कमेंटेटर होता था नरोत्तम पुरी। ये जयराम रमेश एक सेल्फ टाइटल कमेंटेटर बन गए हैं। देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो टेररिस्ट इश्यूज हैं उसको हम सख्ती से निपट रहे हैं, और ये एक जयराम रमेश और राहुल गांधी जी हैं जो एक घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर की तरह साइड में कुछ बोलते रहते हैं। मेरा यही अनुरोध है लोगों से, इन लोगों की बातें मत मानिए, सुनिए भी मत, उसको रिस्पॉन्ड भी मत कीजिए, क्योंकि ये इर्रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, झूठ ही बोलते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबल या देश के लिए कोई हित की बात या लोगों के हित की बात उनके बस की बात ही नहीं है। वो बोलेंगे नहीं है, बोलने के लिए उनके पास कोई नीयत या कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मैं मानता हूँ इनको बोलने दीजिए, कोई सुन नहीं रहा उनकी बात। अगर उनका एक ऑडियंस है वो पाकिस्तान में होगा, कोई उनके 2-3 मंत्री हैं पाकिस्तान के जो हमेशा कहते रहेंगे राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, जयराम रमेश उससे भी अच्छे हैं, प्रियंका गांधी सबसे अच्छी है। उनका ऑडियंस वहाँ रहेगा, बोलते रहिए वो। मेरा आखिरी सवाल यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच होस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है जब हमारा डेलीगेशन गया था तो उससे वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई थी, क्या हमारी जो डिप्लोमेसी है वो कॉम्प्लेक्स स्टेट में पहुंच गई है? देखिए, हमारे देश के हित के बारे में
हमारे प्रधानमंत्री कल भी, आज भी और हमेशा हमारे हित के लिए काम करेंगे और उसमें कोई भी देशवासियों को कोई भी डाउट नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक आधा फैक्ट या 1/4 फैक्ट में कुछ मिल मिलाकर एक नैरेटिव आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको इग्नोर करना ही अच्छा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों की तरह वो देश के लिए कभी भी, देश के हित से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यही विश्वास रख के, नरेंद्र मोदी पे विश्वास करके हम देश को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक उन्होंने जो किया है टेररिज्म के अगेंस्ट, इकोनॉमी के लिए, बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए जो किया है हम सब जानते हैं। उस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ें। इन लोगों की बात में ना आए, वो बोलते रहेंगे, उनका हक है बोलना, लेकिन बोल के हमें कुछ उससे कुछ सीखना नहीं है, उनमें उससे कुछ मिलना नहीं है। वो बोलने दीजिए और हम आगे बढ़ेंगे, विकसित भारत बनाएंगे।